अब ये जो तहरीर होती है कर्जा किसी को देने की, ये बड़ी सिंपल सी होती है। इसमें आप इसको इजीली खुद ही ड्राफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें लिखने की चीज़ नहीं होती। ये देखें, बिल्कुल सिंपल सी तहरीर होती है। सबसे पहले वो जो शख्स जो है जो कर्जा ले रहा होता है उसने अपना नाम लिखना है, वो उसकी तरफ से तहरीर लिखी जाती है उसके हक में जिसने कर्जा दिया होता है। तो उसने सबसे पहले अपना नाम, फिर आगे उसकी वल्दियत आ जाएगी, फिर वो कहाँ का रहने वाला उसका एड्रेस आ जाएगा, साथ वो ये इकरार करेगा कि ये मुझे इतनी रकम की जो है वो ज़रूरत थी, जो कि मुझे घरेलू ज़रूरत है या कोई भी ज़रूरत है उसका वो जिक्र कर सकता है। अगर वो जिक्र ना भी करे, सिर्फ इतना ही लिख दे कि मुझे इतनी रकम की ज़रूरत थी और मैंने अपने इस दोस्त रिश्तेदार या जिससे भी जो है वो रकम उधार ली है, अगर ये भी नहीं लिखता कि मैंने दोस्त रिश्तेदार से उधार ली है, तो सिंपल उसका नाम लिख दे कि इससे जो है मैंने रकम उधार ली है, उसका नाम आ जाएगा, उसकी वल्दियत आ जाएगी और आगे उसका एड्रेस आ जाएगा और साथ ये लिख वो इकरार करेगा कि ये रकम जो है मैं इस तरीके को जो है इसको वापस कर दूंगा। अगर मैं इस तरीके को इसको वापस नहीं करूंगा तो ये मेरे खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और चौथा, जो कानूनी कार्रवाई है वो मेरी वजह से होगी क्योंकि मैंने इसकी रकम वापस नहीं की, तो इसलिए जो अदालती अखराजात होंगे वो भी ऐसी सूरत में जो है वो मेरे ज़िम्मे होंगे। तो ये आप तहरीर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने चेक लिया है तो बाकी सारी तहरीर जो है वो तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन सिर्फ इसमें जो है वो एक चीज़ एंड में आ जाएगी जिधर वो कह रहा है कि मैं रकम जो है इस तरीके को वापस कर दूंगा। इसके साथ ही वो आगे ये भी लिख दे कि इस रकम की अदायगी के लिए मैंने इसको इस तरीके जो है वो चेक नंबरी और आगे उस चेक का नंबर लिख लें और बैंक जो है उस जिस बैंक का वो बैंक लिख लें। ये मैंने उस चेक का नंबर उस बैंक का भी दे दिया है जो कि मुकर्रर तरीक पर हर सूरत जो है वो कैश हो जाएगा। अगर वो चेक जो है वो मुकर्रर तरीक पर कैश नहीं होता तो फिर इसको हासिल होगा ये कानूनी कार्रवाई मेरे खिलाफ कर ले, और इसमें भी फिर वही होगा कि कानूनी कार्रवाई के जो अखराजात हैं वो जो शख्स जो है वो जो कर्जा ले रहा है और वो बर वक्त वापस नहीं कर रहा तो उसके ज़िम्मे ही होंगे। तो इस तरह ये देखें कि ये एक बिल्कुल सिंपल सी तहरीर है जिसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप इसको इजीली जो है वो खुद ही घर में ड्राफ्ट कर सकते हैं, आपको किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी वसीक़ा में इसको बुलवाने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है जो है वो एक तहरीर है। लेकिन इसके बारे में आपको एक कानूनी चीज़ बता दूं जो आपने हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि ये जो तहरीर है इसमें आपने दो गवाहन डालने हैं। वो दो गवाहन कौन डालने हैं? जो बंदा बेनिफिशरी होता है ना उसने अपनी मर्जी के दो गवाहन डालने हैं, क्योंकि जब तनाज़ा पैदा होना होता है तो वही गवाह आपकी फेवर में जो है गवाही देते हैं जो आपकी फेवर के गवाह होते हैं। अगर जो कर्जा ले शख्स जो है वो कर्जा ले रहा है उसने अपनी मर्जी के गवाह डाल लिए हैं और कल को कोई तनाज़ा पैदा होता है तो वो उसका साथ देंगे, वो आपका साथ नहीं देंगे। तो चूंकि बेनिफिशरी जो है इस डॉक्यूमेंट के आप हैं, तो जो कर्जा दे रहा होता है वो है इस डॉक्यूमेंट का बेनिफिशरी, तो इसलिए उसको चाहिए कि वो अपनी मर्जी के दो गवाह जो है वो शामिल करेगा। क्योंकि जो पाकिस्तान में लॉ ऑफ एविडेंस है उसके तहत यही है कि कोई भी ऐसा मुआहदा जो कि फ्रीकैन के दरमियान तय पा जाता है उसको साबित करने के लिए जो है वो दो गवाहन की जो है वो गवाही ज़रूरी है। तो इसलिए कम अज कम जो है आपने दो गवाह जो है जो शख्स कर्जा दे रहा है उसने अपनी फेवर के जरूर डालने हैं। दो गवाहों से ज्यादा भी गवाह पढ़ सकते हैं, अगर दूसरा फ्री गवाह डालना चाहे तो वो भी डाल सकता है अपने, लेकिन आपने कम अज कम दो गवाह अपनी फेवर के डालने हैं। आप 3, 4, 5, 6 गवाह भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कानूनी तौर पर। तो लेकिन कम अज कम दो गवाह जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए जो है वो जरूरी होते हैं। तो इसलिए आपने दो गवाह जो है ये लाजमी डालने हैं। और जो अपना एग्रीमेंट आपने तैयार करना है उसमें कर्ज देने की जो है वो तारीख उसके एंड पे आ जाती है। जैसा कि आपको ये नजर आ रही होगी उसके एंड पे तारीख लिखी हुई है इस डॉक्यूमेंट के, ये तारीख आ जाती है। और जिस तारीख को आपने कर्जा जो है उसने आपको देना है उस तारीख को भी स्पेसिफिकली आपने जो है वो डॉक्यूमेंट में लिख लें ताकि जो आपकी टर्म्स हैं वो बिल्कुल जो है वो तय हो जाए। तो इस तरह आप जो है अब जब किसी को कर्जा देते हैं तो आप उसको जब कानूनी तौर पर तहरीर कर लेते हैं, आप उसको किसी स्टैंप पर भी तहरीर कर सकते हैं, सादा कागज पर भी जो है वो तहरीर कर सकते हैं। और तहरीर करने का मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता दिया, आप इस सिंपल से तरीके से तहरीर कर लें, खुद ही तहरीर कर लें, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये तहरीर करके दो गवाह डालें, फिर जो जितने भी इसके फ्रीकैन हैं वो उस पर जो है अपने नामों के नीचे जो है वो साइन और जो है वो अंगूठे लगा लें ताकि जो है उनकी एंडोर्समेंट हो जाए इस पर। फिर शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो अगर अवेलेबल है तो वो सबके शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लें, लेकिन अगर किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो अवेलेबल नहीं तो कोई बात नहीं, वो अगर क्योंकि शनाख्ती कार्ड हर वक्त किसी के पास नहीं होता और जब आप मुआहदा कर रहे हो उसको शनाख्ती कार्ड नहीं है तो गवाह की गवाही डालनी तो ज़रूरी होती है, या जिसके हक में भी वो स्टाम्प लिखा जा रहा है या कोई मुआहदा लिखा जा रहा है तो उसका भी नाम लिखना ज़रूरी होता है। तो अगर शनाख्ती कार्ड नहीं तो उसके बगैर भी कर लें, कोई ऐसा जो है वो मसला पैदा इससे नहीं होगा। सिर्फ ज़रूरी ये चीज़ है कि आपने जो भी मामला किया है वो आप उसको जो है वो तहरीरी तौर पर ले आएँ। तो इस तरह जब तहरीरी तौर पर आप ले आएंगे तो जब कर्जा वापस लेने की आपके जो टाइम आता है उस वक्त जो है अगर वो शख्स जिसने आपसे कर्जा लिया है वो आपका कर्जा वापस नहीं करता तो आपके पास जो है फिर ये कानूनी चारा जो होती है कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जो है वो कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं।